ये फ्यूल स्टेशन है। फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्यूल की शक्ल बदल गई है। अब आप अपनी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल के अलावा बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, ये चार्जिंग स्टेशन है जिससे आप अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं और ये बिल्कुल नया मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल हुआ है क्योंकि मेरा ताल्लुक भी ईवी इंडस्ट्री से है। सो आई वॉज टेम्प्टेड टू मेक अ व्लॉग अबाउट दिस। क्लाइमेट चेंज के क्या असरात हैं, ये टॉपिक आजकल बहुत ज़ेर बहस है और यही वजह है कि CO2 इमिशन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया ने इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल जो हैं, जो नॉर्मल गाड़ियां हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, उन्हें बैन करने का फैसला कर लिया है और ऐसी गाड़ियां जो बिजली से चलती हैं उनकी ठीक ठाक प्रमोशन शुरू कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्वे में 2025, नीदरलैंड्स, स्वीडन, डेनमार्क में 2030, UK में 2035 और जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ 2040 के बाद ऐसी गाड़ियाँ जो डीज़ल या पेट्रोल से चलती हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त पे पाबंदी लग जाएगी। दुनिया में ऑलरेडी EV जो है वो काफ़ी मकबूल हो चुकी है, हो रही है। ख़ास करके जो यंग जनरेशन है दे प्रेफर टू बाय एन EV ओवर गैसोलीन। लेकिन मसला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है। गाड़ियाँ तो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए? मिसाल के तौर पे जितनी मकदार में हमारे पास पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं उतनी मकदार में चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए दुनिया जहान में बहुत से इक़दाम हो रहे हैं। ख़ास करके US में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर ट्राइंग रियली हार्ड, रियली वेल टू एक्सपेंड द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही वजह है कि ये जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हैं और कन्वीनियंस स्टोर हैं वहाँ पे आपको बड़ी तादाद में आजकल इस तरह के चार्जिंग स्टेशन जो है वो इंस्टॉल होते हुए नज़र आएंगे। खैर, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता और आपको बस ब्रीफली इस चार्जिंग स्टेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आपको गाड़ियों के बारे में जानना ज़रूरी है। गाड़ियों के हवाले से भी अगर मैं डिटेल में जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस आप ब्रीफली ये याद रखें, हमारे पास अगर हम EV की बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं जिनमें गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। एक है हाइब्रिड, एक है प्लग इन हाइब्रिड और एक है फुल EV। हाइब्रिड जो गाड़ियाँ हैं उन्हें इस तरह के चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। वो चार्ज होती हैं अपने इंजन से या रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से। इसके बाद नंबर आता है प्लग इन हाइब्रिड का, जिन्हें आप चार्ज कर सकते हैं। गाड़ियों में सॉकेट होता है, आप उन्हें इस तरह के स्टेशन में ले जा सकते हैं, प्लग इन करते हैं और चार्ज करते हैं। तो जो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो गैसोलीन या डीजल प्लस बैटरी दोनों से चलती हैं, लेकिन जो बैटरी का साइज़ होता है वो छोटा होता है प्लग इन हाइब्रिड में। और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास फुल इलेक्ट्रिक कार्स की, जो सिर्फ बैटरी से चलती हैं और उनकी बैटरी का साइज़ जो है वो बड़ा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स गैसोलीन या डीजल से चलने का ऑप्शन तो है नहीं, तो बैटरी साइज़ हैज़ टू बी बिगर इफ़ यू रियली वांट टू ट्रैवल डिस्टेंसेस। इसी तरह अगर हम चार्जर्स की बात करें तो उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और DC फास्ट चार्जिंग। लेवल 1 और लेवल 2 जो चार्जर हैं वो AC चार्जर होते हैं क्योंकि इनकी जो इनपुट होती है वो AC होती है, और जो DC फास्ट चार्जर है उसका जो इनपुट है वो DC होता है। तो ये जो मेरे पीछे आप स्टेशन देख रहे हैं ये लेवल 2 चार्जर है, लेवल 2 AC चार्जर। लेवल 1 जो चार्जिंग मेथड है वो सबसे स्लो मेथड है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी किस्म का स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता अपनी गाड़ियों को चार्ज करने का। इनफैक्ट अपने घर का जो सॉकेट है उससे भी आप अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये स्लो मेथड है क्योंकि घर में जो वोल्टेज है या करंट है बहुत लिमिटेड होता है। अगर मैं US की बात करूँ तो यहाँ पे 120 वोल्ट और 9 से 16 एम्पेयर के दरमियान जो है वो सॉकेट से आप ले सकते हैं। इसका मतलब है अबाउट 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो आप अपनी गाड़ी को दे सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बैटरी इट कुड टेक डेज टू चार्ज योर कार। लेट्स से जो भी आपके पास गाड़ी है उसकी बैटरी का साइज़ है 48 किलोवाट आवर, तो आपको 48 घंटे चाहिए अपनी गाड़ी को फुल चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी स्लो मेथड है। किलोवाट आवर से आप लाजमी कंफ्यूज होंगे क्योंकि इट डजंट टेल यू द माइलेज, राइट। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर 1 किलोवाट आवर की एनर्जी आप गाड़ी में डालते हैं तो ये आपको 3 से 5 माइल्स पर आवर दे सकती है। US आने के बाद किलोमीटर का हिसाब रखना मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे माइल्स चलता है, तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आप 1 किलोवाट आवर एनर्जी अपनी गाड़ी में डालते हैं तो आपको कितनी माइलेज मिलती है। सिमिलरली जो लेवल 2 चार्जर है वो भी AC चार्जर है, लेकिन वो लेवल 1 से थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि वो 3 फेस सिस्टम को इस्तेमाल करता है। हमारे घरों में जो ड्रायर होते हैं उनका जो सॉकेट है वो 3 फेस सिस्टम होता है, तो US में 3 फेस सिस्टम का मतलब है 240 वोल्ट। अगर करंट की बात करें तो 16 से 80 एम्प
तक का करंट जो है वो अवेलेबल होता है, विच मीन्स 3 से 19 किलोवाट आवर एनर्जी आप हासिल कर सकते हैं। लेट्स से अगर 10 किलोवाट आवर एनर्जी आप हासिल कर रहे हैं और आपकी गाड़ी की जो बैटरी है उसका साइज़ 50 किलोवाट आवर है, तो आपको सिर्फ 5 घंटे चाहिए अपनी गाड़ी को पूरा चार्ज करने में, कंपेयर टू लेवल 1 चार्जर जहां पे आपको 48 घंटे चाहिए थे। तो इट इज़ प्रीटी गुड एंड प्रीटी फास्टर देन लेवल 1 चार्जर। तो लेवल 1 चार्जर से आप सिर्फ 3 से 5 माइल्स पर आवर ही हासिल कर पाएंगे, क्योंकि लेवल 2 फास्टर चार्जर है तो ये आपको 15 से 80 माइल्स की रेंज दे सकता है अगर आप 1 घंटा अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेवल 1 और लेवल 2 AC चार्जर हैं, विच मीन्स आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर AC टू DC कन्वर्जन होती है, क्योंकि आपको पता है बैटरी जो है वो DC है, वो DC एनर्जी लेती है। तो जो कन्वर्जन है वो आपकी गाड़ी में मौजूद ऑन बोर्ड कन्वर्टर से होता है। तो यही वजह है कि ये स्लो चार्जर हैं, क्योंकि कन्वर्जन टेक्स टाइम। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है DC फास्ट चार्जर की, जिससे आपको 24 से 240 किलोवाट आवर के दरमियान एनर्जी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जर्स। DC फास्ट चार्जर का जो इनपुट है आपकी गाड़ी के लिए वो DC होता है। तो DC ही पावर आपकी गाड़ी के अंदर जाती है और वो डायरेक्टली आपकी बैटरी को चार्ज करता है। दैट्स वाई इट इज़ मच फास्टर देन AC चार्जर्स। DC फास्ट चार्जर से आप अपनी गाड़ी तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बैटरी। 20 से 30 मिनट के अंदर आप अपनी गाड़ी को अप टू 80% चार्ज कर सकते हैं। अब तो मेगावाट चार्जर्स की बात हो रही है जो हमें चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी नीड इन द फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह हम पेट्रोल पंप पे तेज़ी से रिफ्यूलिंग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हमें फ्यूचर में इसी तरह के चार्जिंग स्टेशंस चाहिए जिनसे हमारी गाड़ियाँ 5-7 मिनट में या बल्कि उससे भी कम में चार्ज हो जाएं। इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली वी विल गेट देयर। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये जो कनेक्टर्स हैं जो अपनी गाड़ियों में आप प्लग करते हैं और चार्ज करते हैं, इसकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बस आप ये याद रखें कि इन्हें हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं CHAdeMO, जो कि जापानीज़ स्टैंडर्ड है, और एक है CCS। CHAdeMO जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि दुनिया ने फैसला कर लिया है कि CCS स्टैंडर्ड वुड बी द स्टैंडर्ड एवरी कार विल हैव इन द फ्यूचर। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर चार्जर जो कि लेवल 2 चार्जर है, और आप देख सकते हैं इससे जो है आप 19.2 किलोवाट एनर्जी हासिल कर सकते हैं, जो कि फास्टर है लेवल 1 चार्जर से। तो अगर आपकी गाड़ी की बैटरी का साइज़ लेट्स से 50 किलोवाट आवर है और अगर आप इस चार्जर से चार्ज करते हैं तो तकरीबन 2.5-3 घंटे में आपकी गाड़ी जो है फुल चार्ज हो जाएगी। लेवल 2 चार्जर कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि लेवल 1 बहुत ही स्लो है, जिसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए यूज़ करना बेवकूफ़ी है। लेवल 2 उससे बेहतर है। आइडियली तो DC फास्ट चार्जर ही कमर्शियली इस्तेमाल होना चाहिए, बट ये तो डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं या कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल 2 चार्जर हैं, AC लेवल 2 चार्जर जो कि ब्लिंक कंपनी US कंपनी है उन्होंने बनाया है, और ये पेडेस्टल माउंटिंग मेथड कहलाता है, जिसमें 2 डिफरेंट चार्जर जो हैं वो माउंटेड हैं, तो 2 गाड़ियाँ जो है वो एक ही वक्त में चार्ज हो सकती हैं। चार्जिंग स्टेशंस के हवाले से और भी साइंस है, यानी ये जो चार्जर्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं वाया इंटरनेट टू द बैक एंड सिस्टम। इनके अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे OCPP कहते हैं। इस हवाले से कभी और बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दिस। आई होप आपको ये एजुकेशनल व्लॉग पसंद आया होगा। फ्यूचर में हम EV गाड़ियों के हवाले से बात करेंगे, जो मुख्तलिफ चार्जिंग स्टेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल DC फास्ट चार्जर, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ के बारे में आपको बताऊँगा। जो कनेक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है, कितना करंट वो ले सकते हैं, मेगावाट चार्जिंग क्या है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह फ्यूचर में व्लॉग्स आएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।